Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। टीशा, तू कब तक मोमिन रहेगा यार? लास्ट टाइम तूने अपनी माँ बहन के लिए भी तूने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब तक मोमिन रहेगा भाई? क्यों इस बेगैरती में रहना चाहता है टीशा? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। ईमान होता है ना, ईमान ऐसे ही नहीं जाता, ठीक है ना। अरे आपकी दो बातों से सुन के थोड़ी ना इस्लाम छोड़ूंगा। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, वाजिदी साहब के बारे में। आपको पहले ये सर समझना वो पड़ेगा। छोड़ दे यार मैं उसी पे बात करूंगा ना। मैं कह रहा हूँ आपको पहले समझना पड़ेगा, इस्लाम में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तभी तक है जब हुकूमत यार। इस्लामिक होगी, टीशा और ये तो टीशा एक्सेप्टेड टीशा है। वो सब छोड़ दे भाई। टीशा, अभी तो लास्ट टाइम भी आया था ना, ठीक है ना? आया था ना, बात हुई थी हाँ ना। तो हाँ क्यों इस गंदगी में पड़ा हुआ है भाई? क्या भाई यार, तुम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ा है, स्लेवरी। इससे बाहर तुम लोग निकल नहीं दे रहे। इसके जवाब कितना आप टॉपिक अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, उस पे बात किया हुआ है भाई। स्लेवरी पे बात किया हुआ है, पीडोफिलिया पे बात किया हुआ है, कई सारे जानवरों के ऊपर बात किया हुआ है, और वो तो क्या कहते हैं, यानी इतने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं भाई। क्या मजाक करता है? क्यों है तो अभी या तक फिर इस क्या। गंदगी में? फिर क्यों नहीं हमें निकलता है है टीशा? इन सारों का जवाब है हमारे पास। ऐसे नहीं, हम बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही किसी कहाँ रैंडम जवाब सवालों दिया को ऐसे तूने? करें। पिछले बार तो तूने बेगैरती किया अपनी माँ बहन बेटी के लिए भी तूने। आपने सुना ही नहीं पूरा जवाब। हाँ सुना ही नहीं आपने पूरा जवाब। आप बस स्लेवरी से बाहर अब निकल ही नहीं पाते हो। इसकी यार, कम से कम उन्होंने मुफ्ती उसमें साहब तो ने तूने 6.5 बेगैरती घंटे की साबित वीडियो की ना चलाई थी। टीशा। हम्म, उसमें तो बेगैरती साबित की ना। तूने अपनी माँ बहन चलो नहीं। बेटी के लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज को तूने सही करार दिया। क्या मिलता है यार? मैंने कहा सही कुछ कहा। पिछले बार आया था ना, आप तूने जिस बोला था ना, तरीके से मेरी माँ बहन बेटी को अगर कोई पकड़ के चोदे, बस अच्छा खिलाए पिलाए, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने खुद ये चीज कही थी ना लास्ट टाइम, तू ही था ना वो। यार मैंने कहा था कि जंगी सूरतें जब उस वक्त होती थी तो यहाँ से जंगी कैदियों को हाँ पकड़ा जाता। मैं तो कह रहा था हाँ मैं ना, अपनी तो माँ तेरी को माँ जंग में बहन भेजूंगा बेटी ही नहीं। के साथ कोई इस तरीके से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू खुद उस दिन बोल के गया था ना भाई। तुम लोग को रात को नींद कैसे आ जाती है यार? मैं कह रहा हूँ मैं जंग में जब भेजूंगा ही नहीं तो कैदी कैसे होगी। जंग में तू भेजेगा नहीं तो तेरे रसूलुल्लाह तो भेज रहे थे ना, साथ में लेके जा रहे थे ना। उनने किसको लिया सर? हाँ जी। किसको लेते थे सर? साहबिया को नहीं लेके जा रहे थे? तो वो डिजर्व करती है ना फिर। बताओ अभी। हजरत आयशा को भी लेके गए थे। हाँ, इस पे रिसर्च करनी बताऊं क्या? पड़ेगी। ये जो स्लेवरी फिर का बोल के टॉपिक है ना, बेसिकली फिर बोल के वो हजरत आयशा भी डिजर्व करती थी कि उनको भी कोई पकड़ के उनका गेम बजाए रात में और दूसरे दिन भेज दे। वो भी डिजर्व करती थी नहीं क्योंकि वो जंग में गई थी। बोल दे। नहीं, आप गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट हाँ जी। करते हो। इसको इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी स्लेवरी पे। कैसे रिसर्च करनी पड़ेगी? अब जो तू बहाना बना रहा है, तो तू बोल देना कि ठीक है, जो जंग में जाएगा अगर साहबिया गई है तो वो डिजर्व करती है। मैं नहीं, डिजर्व तो नहीं करती है। हाँ जी। हाँ, आपका पॉइंट तो ठीक है, मैं करूंगा इस पे रिसर्च। हाँ। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। इस पे इतना पागल नहीं हूँ। अच्छा, बेगैरती साबित हो जाए तो भी तो इस्लाम नहीं छोड़ेगा? अरे भाई, मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं आपकी दो बातें कितना सुन के रिसर्च छोड़ा इसको। करेगा टीशा? कितना रिसर्च करेगा? कब तक ये बेगैरती वाली जिंदगी जिएगा? निकल जा यार।
निकल जा टीशा, जिंदगी जी ले खुल के अपनी। हाँ, कब कितनी तक है जिंदगी, बेगैरत 20 बना साल, 30 रहेगा? साल, 40 साल, फिर तो एक ना एक दिन तो मरना हाँ ही है ना। एक ना एक हाँ, दिन तो तो मरना मरना ही है है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बेगैरती करके मरो या बेगैरती में रह के मरो। अरे अच्छी जिंदगी जी के मर। मरना है इस वजह से बेगैरती करना है या बेगैरती को सही मानना है? आपके क्या मतलब मेन रीजन क्या था आपका? स्लेवरी था मेन रीजन इस्लाम को छोड़ने बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, हर लिहाज से इस्लाम गलत है। खुदा का जो नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वही सबसे बड़ा इलॉजिकल चीज है। उस सबसे सिंपल तो इस्लाम का ये एक होता है। हाँ, सबसे सिंपल तो इस्लाम का ये मेरे नजदीक एक खुदा है। क्या मेरे नजदीक इस्लाम से बड़ी बेगैरती कोई नहीं, इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट कोई नहीं। क्या बोल सकते हो, आपकी राय है। चल बता मेरे को, एक चीज बता कि ये तेरे अल्लाह को दुनिया बनाने से क्या मिल गया उसको? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये जो सवाल क्या है ना मकसद मेरे है भी अल्लाह का? जहन में था। हाँ, हाँ, मैं आपको जवाब दे चल। इसका जवाब दे देता हूँ। असल जब जवाब। हम कोई भी सवाल पूछते हैं ना अल्लाह के डिसीजन के रिलेटेड, कि अल्लाह ने हम्म। जहन्नम क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया, इस जब हम अल्लाह के हम्म। डिसीजन पे सवाल करते हैं ना, इस पे हमारे जरूरी नहीं है कि हमें जवाब मिलेगा, मगर जब हम ये सवाल है। उठाते हैं ना तो जरूरी नहीं है कि हमें इस सवाल का एक जवाब मिलेगा, मगर जब हम नहीं, ऐसी मुझे सवाल जवाब पूछते हैं ना मिलेगा कि तो ही मैं, मुझे जवाब मिलेगा, यार, कन्विंसिंग आंसर मिलेगा, लॉजिकल आंसर यार दोगे मैं तो मैं इस्लाम अपना कबूल जवाब कर तो लूंगा। कंप्लीट कर दूं। मैं जवाब कर लूं हाँ। अपना कंप्लीट, उसके बाद आप बोलो, ओके। ठीक है। मैं ये बोलो। कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो अल्लाह के डिसीजंस है वो उसकी हमारे पास दलील मौजूद हो कि उनने ऐसा क्यों किया, पहले मुझे ये बताओ तो उसके बाद ही मैं मानूंगा। ये गोया हम्म। ऐसे हो गया कि हम अल्लाह की बराबरी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ए अल्लाह पहले तो मुझे बता ये क्यों तूने किया, उसके बाद मैं तुझे फॉलो करूंगा। मतलब तो एक जवाब नहीं दे तकबर की सकते। निशानी है। बात तो मेरी पूरी सुने ना। हम्म। जब 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 आपको एक बारी पता चल गया ना कि ये हक है, हक वाज़े जब हम्म। हो चुका है आपको कि ये सही हम्म। है ये गलत है, उसके बाद जो ऐसे सवाल है ना अल्लाह के जैसे, नहीं नहीं पहले मुझे बताओ ऐसा अरे क्यों किया, हक उस तभी मैं तभी हक को वाक तस्लीम करूँ। भाई सुन सुन, हक तभी वाक़ होगा जब मुझे कन्विंसिंग आंसर मिलेगा तेरे इस खुदा के बारे में। मुझे बता कि अल्लाह जो है वो, उसका क्या मकसद था इस दुनिया बनाने में। मुझे ये कन्विंसिंग आंसर दे देगा, ये हक वाज़े कर देगा मेरे ऊपर, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चल। हमें देखना है, देखिए इसमें अल्लाह का क्या बेनिफिट है, हमें वो नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हमारे लिए हम क्या रूल्स है। अरे भाई, मुझे अल्लाह का जानना है, क्योंकि उस अल्लाह को मानना है ना मुझे, तो उस अल्लाह का जानना है मुझे, तेरे से मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। उस अल्लाह के बारे में जानना है मुझे जिसको तू मानने के लिए कह रहा है, कि उसका क्या मकसद था। क्या लॉजिकली किस तरीके से तू उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि अल्लाह को नहीं मानने वाले वो अल्लाह को मानना शुरू कर दे? देखिए ये तो ऐसी क्या बात मकसद होगी, था अल्लाह आप का दुनिया बनाने आप में? कैसे अल्लाह के बारे में पहले सोच ही सकते हो, उसके डिसीजन के बारे में। मतलब ये तो जवाब नहीं है तेरे पास? हाँ, इसका तो जवाब नहीं है ना कोई हमारे पास, मैं तो मानता हूँ इसका जवाब नहीं है। लो भाई, दे- इनके पास इनके अल्लाह के बारे में कोई जवाब नहीं। अच्छा चल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा अल्लाह जो है वो वन थर्ड, जो थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट है, उसमें हम्म, पहले आसमान पे आता है। ये हदीस मालूम है नहीं मालूम है तुझे? हाँ हाँ जी। जी जी पता है। ओके। तो वन थर्ड ऑफ द नाइट में या थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट में अल्लाह पहले आसमान पे आता है, राइट? राइट। राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हमारी दुनिया गोल है, और ये जो रात का है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक साथ रात हो जाती है। अभी इधर रात है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और दूसरी जगह दिन है। अभी आहिस्ते आहिस्ते ये तीसरा वाला जो पार्ट है वो घूम 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 के अलग अलग कंट्रीज में जाते रहेगा। अब इस हदीस के मुताबिक अल्लाह जो है वो 24 घंटे वो पहले आसमान पे ही रहेगा, तो वो अर्श के ऊपर कभी जाता है फिर? वन क्या, वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट इज ओवर।
हाँ भाई, क्या मतलब, इससे आपका सवाल क्या है? अल्लाह जब 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट में, ठीक है, पहले हाँ आसमान पे ठीक है। आता है, राइट, ही ठीक है डिसेंडेड टू द लोवेस्ट हेवन, ठीक है ना, और वो फिर कहता है है। कोई है, कोई मगफिरत की दुआ करने वाला है, कोई हाँ तो है जिस पे मैं रहम कर दूं, माफ कर दूं, है कोई? हाँ तो फिर सवाल कब क्या है तक? आपका? टिल इट इज डे ब्रेक, यानी वहां सुबह होए तक वो वहीं पे रहता है, ठीक है। ठीक अब है। आपको मालूम है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे रात होती है, सही। ठीक है। सही है। अब समझो, मान लो कि अभी इंडिया पाकिस्तान में रात है, अल्लाह के आने का टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक मुझे है। आ गया आपका सवाल समझ। ठीक है, आ गया। दूसरी जगह जब वो रात होगी, अब अल्लाह को वहां जाना है, सही। हाँ, अब मुझे आ गया समझ आपका सवाल, सुने हाँ, इससे अब पहले ये बता कि कि 24 कलाक जो है तुम्हारा अल्लाह पहले आसमान पे रहता है, तो वो अर्श के ऊपर कभी बैठता है फिर? अरे भाई, अरे भाई, एक तो मेरे हिसाब से ये बचकाना सवाल है, मतलब आप ये अल्लाह को बचकाना खुद के साथ सवाल है। कंपेयर कर रहे हो। वरना क्या, मेरे ये मतलब आप खुदा को ऐसे एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें, जैसे वो वहां से नहीं तो उतरता है। तू बता आप देगा कैसा, तू समझा दे, तू समझा दे, चल। हम लोग पागल लोग हैं, हम लोग बेवकूफ लोग हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तू देखिए, समझा दे। अल्लाह ताला ये क्या दे रहा है ना, फिनोमिनन जो देखिए। है, सुन भाई, ये फिनोमिना तू समझा दे कि ये कौन से तरीके से अल्लाह पहले आसमान पे एक जगह पे रहता है, फिर दूसरे दूसरे वाले जो एरिया है वहां के आसमान पे चला जाता है, फिर तीसरे, कैसा तू समझा दे, चल। पहले सवाल का तो यार तेरे पास मतलब, जवाब नहीं था। हाँ, ये तरीका जानना क्यों जरूरी है, मुझे समझ नहीं आता। जानना जरूरी है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से इस्लाम से बड़ा इलॉजिकल मजहब, अपंगता भरा हुआ मजहब मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं है जिसमें इतनी इलॉजिकल बातें भरी पड़ी है। ये एक यार ये उसका तो एग्जांपल मतलब मैंने आपने जो ये आपके सवाल सामने दे पूछा है ना, दिया। देखिए, देखिए आपने जो सवाल पूछे, ये तो ऐसी बात हो गई। कोई पेशेंट ठीक हो के मेरे पास आया और पूछा और मुझे कहा कि फलाना डॉक्टर ने मुझे इलाज किया, ऑपरेशन किया, हम्म, और मैं जो हूँ ठीक हो गया। तो अब मैं उससे सवाल हम्म, पूछूं, नहीं नहीं मुझे बता, ऑपरेशन किया कैसे उसने, पहले कौन सी हम्म, सुई घुसाई उसने। वो बोलेगा यार ओके, ऑपरेशन किया तो किया क्या, यार, मेरी फर्क हो चुकी है। एग्जैक्टली, बहुत ये अच्छा आपका ये सवाल है। ये इस ब्रदर चीज हैज का आज, सबूत है। यार रुकेगा, ब्रदर हैज मैं आस्क्ड अ वेरी कंप्लीट गुड जब क्वेश्चन। मेरी बात कर रहा होता हूँ, आप बीच में आ आके। गई तेरी बात कि जिसने ऑपरेशन किया तो उसी से पूछ रहा है कि भाई तूने ऑपरेशन कैसे किया, है ना, यही सवाल है ना आपका, यही बात है, यही बात है ना। अरे टीशा, यही बात है ना, क्या हो गया, जी जी, कैमरा क्यों हाँ ऑन हाँ। कर दिया, फूफा जी याद तो नहीं करेगा? तो ये माइक ऑन करनी थी, कैमरा हो गया, हाँ ये। ओके, यही तेरी बात है ना कि तुम जिससे ऑपरेशन करवा रहे हो उससे ये सवाल नहीं करोगे कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है हाँ, आपका, राइट। जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है ओके, ना, हम जब मुझे ये बात बता, डॉक्टर। अरे रुकेगा, मुझे ये बात बता, आज की तारीख में अक्सर लोग, कई सारे लोग, सोशल मीडिया के आने की वजह से, इंटरनेट आसान होने की वजह से, जब वो किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, दे उसमें से कई सारे लोग पहले ही इंटरनेट पे चेक करते हैं कि भाई ये सर्जरी किस तरीके से होती है। आप अगर अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन सर्जरी करवाने जाते हैं, आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, डॉक्टर कौन सा सामान इस्तेमाल करेगा, कहाँ से चीर फाड़ करेगा, कौन सा हिस्सा जलाएगा, वो देखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाते हैं, वहां पे आप चेक करते हैं। ये सारी चीजें मौजूद है, और अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछेगा कि तुमने किस तरीके से आपने मेरा ऑपरेशन किया है, बहुत सी बार तो वो पूरा ऑपरेशन का लाइव रिकॉर्डिंग भी होती है। डॉक्टर उसको बता सकता है, डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई इस तरीके से आपका ऑपरेशन किया जाएगा, इस तरीके से आपकी जो प्लेट अंदर आपके अंदर डाली जाएगी, आपका नी कैप जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, आपका इस तरीके से ये चीज जो है वो चेंज की जाएगी। हाँ ठीक है। सारी चीजें जो है वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता है लॉजिकली,
तो आपका ठीक है। ये एग्जाम्पल तो गया खड्डे में। अब मुझे ये नहीं नहीं, बताइए कि ये क्या मैं इसका जवाब दे दूं। करिए, दीजिए। ठीक है। आपने कहा डॉक्टर जो है सारा का सारा आपको सारा का सारा नहीं बताता, ठीक है, तो अगर वो सारा हम्म, का सारा आपको बता देता है, फिर डॉक्टर होने का क्या उसका फायदा है? वो आपको एक है बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है। एक सेकंड, मैं कंप्लीट क्या कर लूं। वो आपको भाई? वो तू एक बेसिक इंफॉर्मेशन टीचर, तू देता है कितना आपकी पढ़ा लिखा है भाई? एक मिनट, एक मिनट, तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं तो मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, कितना? मतलब अभी 11th में। 11th में है? अरे तू कौन से कॉलेज से पढ़ रहा है भाई? कितना बेवकूफ भाई ये तू। भाई वो आपकी डिटेल में मेडिकल थोड़ी किताब बोलेगा, में वो तो बेसिक बेसिक पूरा बोलेगा ना तुझे। डिटेल में लिखा होता है कि आपने पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज अवेलेबल है, साइंटिफिकली लॉजिकली आपको पूरा साबित किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा या किस तरीके से परफॉर्म किया गया। यार तुम लोग तो साले एक होता दिमागी है एकदम कुछ बताना, तो हो। दूसरा होता है दूसरे को समझ भी आना चाहिए ना। अल्लाह हाँ ताला अगर बता भी देगा हमें, हमें समझ हाँ, अल्लाह ताला ने मतलब हमें उतनी समझ रखी है कि हमें वो सारी चीजें समझ आ जाए। इसी तरीके क्यों से नहीं समझ में कोई आएगी? डॉक्टर। अगर वो चीज भाई, अगर वो चीज लॉजिकल है तो जाहिर सी बात है वो समझ में आएगी। मुझे बता ना कि पहले आसमान में अल्लाह जब रहता है और जब दूसरी जगह रात होती है तो वहां रहता है पहले आसमान पे, तो ये 24 कलाक तो अल्लाह तेरे पहले आसमान पे ही यहाँ वहां टक्कर मार रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ये फिर कर रहे हो उसको अपने अर्श के नॉर्मल ऊपर बंदे चाहता को कभी है? पसंद है। यार आप कंपैरिजन ही आपका गलत है। अल्लाह ताला को आप नॉर्मल क्रिएशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो कैसे करता है, ये सवाल गलत है। अच्छा फिर तो मैं भी कुछ भी कह दूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं कहना, आपके रिलीजन के बारे में। तेरा मुंह है, कह कुछ भी, तेरे अल्लाह की तरह तू भी फेंक मार कुछ भी। हाँ, फिर तो आपके रिलीजन में ये भी है कि हनुमान ने सन खा दिया, तो सन तो अच्छा मेरे को दिख एक रहा है। बात बता, अच्छा एक बात बता, एक बात बता, चल, अगर तू अल्लाह से ये सवाल नहीं कर सकता तो जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई भगवान की इसमें वो होती है, क्या कहते हैं, कुछ एक वर्ड होता है, प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान इसमें आते हैं, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है? वो इलॉजिकल क्यों लगती है तुमको? क्योंकि अगर मूर्ति को हम क्रिश्चियन तोड़ ये सकते कहते हैं, भाई अगर क्रिश्चियन ये कहते हैं कि खुदा ने ये जो जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, अल्लाह वो खुदा जो है वो अपने अंश को अपने ही इंस्टेंस एक बनाया और उसको दुनिया में भेजा, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है फिर? हैं, ये दिमाग में समझ ही नहीं आती। ये तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर क्या? सकते हैं हम, वो तो एक्सेप्ट, वो तो ये हाँ तो हाँ हाँ, एक्सेप्टेबल क्या? बात ही नहीं तो ये क्यों मूर्ति में आ रहा है एक्सेप्टेबल वो नहीं है? यार। अरे भाई अच्छा अगर मूर्ति में वो आ रहा है तो खुदा मैं का, मूर्ति को तोड़ यार दूंगा। टीशा, टीशा सुन, वो खुदा का मामला है, वो तेरे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से वो मूर्ति में आती है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ठीक तूने है अभी ना तो। कहा ना कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से नहीं आता है, उसी तरीके से तेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वो मूर्तियों में किस तरीके से प्रवेश करता है, ये तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो तू उसको ठीक गलत है क्यों ना तो, मानता है फिर? मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को गलत मान रहा हूँ अभी क्यों। मैं कहाँ ऐसे को गलत मानता हूँ। क्या? ठीक है ना, मतलब क्या? ऐसे तो गलत मानता हूँ मैं, मगर क्यों गलत मान चले रहा है? आपको। अगर तेरा ये गलत मानना सही है तो मेरा तेरे अल्लाह पे जो बातें इलॉजिकल बातें लिखी हुई है वो गलत मानना जो है वो सही कैसे नहीं है? इसका जवाब दे, जवाब दे। अगर तेरा ये गलत मानना सही है कि भाई ये लॉजिक के खिलाफ है, ये गलत है, तो मेरा तेरे अल्लाह पे सवाल करना ये फिर सही क्यों नहीं है? दे भाई जवाब, दे भाई जवाब। मेरी आवाज आ रही है अमित साहब? आ रही है, आ रही है। साहिल भाई, हम्म, इसने इस्लाम ने जितनी चीजों को गलत बताया है उनमें इनका मोमिनों का पूरा दिमाग चलता है, और जो अंधे हाँ, को बोला है उसमें इनको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल अंधे की माफिक मानना है।
एग्जैक्टली यही मैं कहता हूं हमेशा कि इनको दूसरे लोग जो है वो उनकी आइडियोलॉजी सही है गलत है, तुमको हजार चीज बताएंगे। हाँ देखो ये इस वजह से इलॉजिकल है, हाँ भाई ये इस वजह से इलॉजिकल है। अच्छा, कैसे खुदा जो है वो अपना बेटा बेच सकता है, दुनिया में कैसे बेच सकता है, ये इलॉजिकल है। वहां फुल 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 दिमाग चलाएंगे अपना, अपनी बारी जैसा आई ना, खत्म। हम लोगों के समझ में नहीं आता है, आप अल्लाह से क्यों किसी को कंपेयर कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आता है, क्यों जानना जरूरी है। ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनका दोगलापन है। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा दोगला पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंधभक्त। अंधभक्त और दिमागी अपंग और दोगले पूरी दोगले। दुनिया में आपको नहीं मिलेगा मोमिनों के अलावा। ये इनकी हिपोक्रेसी होती है। अपने टाइम पे लॉजिक गया भाड़ में, लॉजिक गया तेल लेने, सारी इलॉजिकल चीज मानेंगे। और आजकल अपनी इन्होंने बारी आई, सवाल ही नहीं करना है कैसे। आजकल इन्होंने एक नया ये निकाल के लाए हैं कि अल्लाह डॉक्टर है। वाजिदी बोलता है कि अल्लाह आयतें चेंज करता है, क्योंकि डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल चेंज कर देता है थोड़े दिन में। और इसने भी बोल दिया कि अल्लाह डॉक्टर है, और डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है हम नहीं पूछ सकते। वही हम नहीं पूछ सकते, हम दूसरे को पूछेंगे, हमारे बारे में नहीं पूछने का, क्योंकि हमारे पास जो है वो जवाब नहीं है उसका, दूसरे के लिए पूछेंगे। चल तो भाई इनका टीशा, अल्लाह तूने बोला था कि तुम खाली सिर्फ स्लेवरी पे बात करते हो और बाकी चीज पे बात नहीं करते। मैंने तुझे दो चीज पे बात की और तेरे पास कोई जवाब नहीं था। थैंक यू सो मच टीशा। थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, दिमागी अपंग बनने से अच्छा है कि खुद का दिमाग लगा और इस गंदगी से निकल। जी भाई, साहिल का नाजायज बेटा। जी भाई, साहिल का नाजायज बेटा बोलेगा कुछ, मेरी नाजायज औलाद। चुप मुर्तद। बाप से डरता है। बाप से तेरे को डर नहीं लगता, नाजायज औलाद। काफिर हो तुम लोग सालों, जहन्नम में जलोगे। बाप को जहन्नम भेजेगा। जहन्नमी हो तुम लोग सालों, अरे काफिर। लेकिन तू बच्चा है मेरा, बाप के लिए तेरी ऐसी सोच है। भले से नाजायज है वो एक अलग मसला है, लेकिन बच्चा तो है ना मेरा। तेरा बाप हूं मैं, मेरे नुतफे से पैदा अरे हुआ है तू। बाप बच्चे कैसे हो सकते हैं? देख तेरा, देखिए देख नाम देख, साहिल का नाजायज बेटा, अल्लाह अकबर। ये देख ले, पूरी दुनिया ने देख लिया, अब काफिर। तू मेरा नाजायज बेटा है। अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया था पहले से ही कि तू मेरा नाजायज बेटा होके इस दुनिया में आएगा। हो गया, खत्म हो गया। अब अल्लाह का अजाब वो आएगा तुम लोगों पर। वो अरे रुक यार, वो जो क्या कहते हैं उसको, कलम सूख गई है अभी। अब तू किसी भी हाल में तू जायज नहीं हो सकता मेरे नाजायज बेटे। पर काफिर। बोल, भाग गया। कमाल है। सारंग पानी कह रहे साहिल अपना नुक्ता किधर भी मत फेंका कर। जबरदस्ती का ये है ना, जबरदस्ती का ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से हमको इनका फिर नाम चेंज करना पड़ता है। ये ऐसी हरकत करते करके हमें फिर नाम चेंज करना पड़ता है, फिर इनकी बैंड बजानी पड़ती है। इज्जत से आएंगे तो इज्जत से बात करेंगे ना यार। जी अब्दुल्ला मेरानी साहब, क्या हाल चाल, वेलकम। जी सर भाई, शुक्रिया। आपके क्या हाल चाल? मैं तो तड़प रहा था 10 लाख देने के लिए, कोई कोई मोमिना ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना कि वो आके 10 लाख लेके जाए। अभी सिर्फ तक बच्चा कोई नहीं, मोमिना ने ऐसा बच्चा नहीं जना है। सिर्फ बच्चा नहीं, हलाली बच्चा पैदा नहीं किया है। बच्चे तो बहुत जने हैं मोमिनाओं ने। साहिल भाई, जी आईआईटी अब्दुल्ला भाई। लेवल के क्वेश्चन रखो। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन रखेंगे आप तो कहाँ से जवाब मिलेगा भाई आपको? क्या करे यार, कम से कम इनका दिमाग तो खुल जाए, कम से कम इस गंदगी से बाहर तो नहीं आ जाए।
मैंने इसमें साहिल भाई इस ताल्लुक से मैंने थोड़ा मतलब मैंने भी कोशिश करी थी कि लोगों की राय जानूं मैं, खास कर अहले हदीस जमात के। तो उनका हाँ तो क्लियर स्टैंड है उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि गुलामों के साथ सेक्स जो है वो उसकी इजाजत है, आज भी इजाजत है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ इजाजत। हाँ मैंने मतलब उन्होंने जो है इस पे किसी भी तरह की कोई जलेबी नहीं बनाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा उन्होंने तो कि इट इज अलाउड। और हम्म। मुझे साहिल भाई जो लगता है कि जो जो स्लेवरी जो खत्म हुई ना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट देख के जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर स्लेवरी खत्म हुई है। अगर वहां का इन्फ्लुएंस अगर नहीं आता इस्लामिक वर्ल्ड पे, तो मेरे हिसाब से स्लेवरी तो ये मतलब कानूनी तौर पे इसमें चलती रहती इस्लामिक कंट्रीज में। यार इसमें हिसाब की बात नहीं है अब्दुल्ला मिरानी साहब, ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। आप देखिए ना, सऊदी में कभी स्लेवरी को बैन किया गया रिसेंटली। हाँ 60s में करा था उन्होंने। हाँ, रिसेंटली बोलेंगे ना हम, फिर ये हकीकत है, वरना ये थोड़ी ना इसको बंद करते, ये तो अभी भी चालू ही रखते। और जो यूएन को नहीं मानता है वो आज भी कर रहा है उधर, यजीदी औरतों को बनाना, और वो ये आईएसआईएस वाले ये आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्लाह के कानून को इंसानी कानून जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, अच्छा बट नहीं हो सकता। साहिल भाई एक चीज जरूर है इसमें कि जो सल्फी आइडियोलॉजी को मानते हैं वो तो इसके कौन? अगेंस्ट जाएंगे नहीं, लेकिन जो सल्फी रहते हैं, हाँ। वहाबी सल्फी, अहले हदीस के लिए, आप अपने इंडिया के ताल्लुक से अगर कहें तो अहले हदीस के लिए, तो दे विल एक्सेप्ट दिस कि ये जो ये सेक्स मतलब अलाउड है, हलाल है। बट अगर आप तबलीगी जमात से आप बात करेंगे तो उनका स्टैंड मतलब जो है वो कुछ लोगों का अलग है, कुछ लोगों का अलग है। उनका नहीं नहीं, स्टैंड जो किसी का है स्टैंड मतलब अलग नहीं है, किसी का नहीं नहीं मैंने कोई भी। तबलीग अच्छा, क्या बोले उन्होंने? हम्म नहीं मैंने बात करी, मेरा जैसे मेरा फ्रेंड है मतलब वो काफी मतलब एक समझ आप ओहदा रखता है उसमें तबलीगी जमात में, उससे भी मैंने बात करी। तो तो उन्होंने कहा उनको कि पता बोले नहीं होता है अब्दुल्ला भाई, कोई भी इनके जो जैसा आप ये बड़े डंगर को ले लो, अपना क्या नाम है, सेक्सी जेवर जिसकी किताब है, अशरफ अली थानवी हम्म, साहब है, था भी आला हाँ हजरत हाँ है, कई इन्होंने हम्म लिखा है कि स्लेवरी जो है वो हराम है, अब से नहीं करना है। किसी ने नहीं हम्म लिखा ये तो, ये जो, अरे भाई तुम किस तबलीगी जमात की बात कर रहे हो? ये तबलीगी जमात वाले ये सारे चरसी गर्दुल्ले रहते हैं रास्ते में फिरने वाले, उनको ये पकड़ के लेके जाते हैं। एक 40 दिन क्या लगा लिया, 4 महीना क्या लगा लिया, ये अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। ये वहां किधर भी जो है रोड पे मस्जिदों पे खड़े होके ये बयानात वियानात शुरू कर देते हैं। इनको पता होगा कि इस्लाम में क्या हाँ है सही क्या चीज नहीं है, तो वो हम्म तो कहेंगे ही। इनके उलमा ने क्या कहा है, इनके उलमा ने कहा है कि स्लेव्स के साथ सेक्स करना अभी हराम है? उनके उलमा ने नहीं कहा है। ये जाहिल जो है वो जो आज मुल्ला बन के बैठे हैं, ये उनका काम है, उनको पता ही कुछ नहीं है। अभी एक आया था ना आज, एक तबलीग जमात वाला, हाँ तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये झूठ ही बोलेंगे। सही सही। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये भी है साहिल भाई इनके साथ में कि रिफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है कि अपन जो है मतलब कुरान के या हदीसों के अगेंस्ट जाके कुछ रिफॉर्मेशन अपन कर लें कि अपन मतलब जाहिरी तौर पर कह दें कि सेक्स स्लेवरी जो है हराम है, वो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो रास्ता भी ओपन नहीं है नहीं इनके कर पास। सकते, नहीं रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते। सही सही सही। अच्छा एक चीज पूछ रहा साहिल भाई मैं, जैसे अभी तो जैसे दुनिया के अंदर करीब करीब जैसे 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। तो अभी आपको लगता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो मतलब जो है ये इतने बड़ी तादाद में जो मोमिन्स हैं मुसलमान हैं, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए मतलब ये मूवमेंट जो है इतना कारगर हो सकता है? होगा ना, ये तो आहिस्ते आहिस्ते काम हो ही रहा है ना। आज आप देखिए कि अहले हदीसों की, सॉरी अहले हदीस कह रहा हूँ, एक्स मुस्लिमों की धूम मची हुई है। और
लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, बड़े लेवल पे एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये नहीं कि छोटे मोटे लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े उलमा जो है इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ये तारिक मसूद ने खुद कहा है। तो हमारे जो रिश्तेदार है, उनके बच्चे वो खुद कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो एक्नॉलेज खुद कर रहे हैं, इसको नहीं रोक सकते अभी। ये अभी सोशल मीडिया का जमाना है भाई। नहीं, मूवमेंट तो प्रोग्रेस कर रहा है ना। बट ये जो मूवमेंट जो है, ये आपको मतलब 1.8 बिलियन मुस्लिम हैं दुनिया के अंदर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन ग्रो करेगी मुसलमानों की भी जाहिरी तौर पे। तो मतलब इस मूवमेंट को एक रिवॉल्यूशन का फेस अख्तियार करना पड़ेगा ना, तो जाके जो है रीच जो है इतने लोगों तक रीच होगी। अच्छा देखो, अभी इसमें अगर तुम ग्राउंड लेवल की ये देखो, ग्राउंड लेवल पे देखो तो मुसलमानों की जो नई जनरेशन है, अक्सरियत वो मस्जिदों से दूर है और इंस्टा पे पड़ी हुई है, राइट? हाँ, है ना? इंस्टा में वो रील बनाने में और रील देखने में, टाइम पास करने में, यही सारी चीजों में लगे हुए हैं। तो ये जो जनरेशन अभी आ रही है और जो आगे की आएगी, उन सबके पास सोशल मीडिया होगा। और सोशल मीडिया होगा तो जाहिर सी बात है, हम कभी ना कभी तो उनके पास टकराएंगे ही टकराएंगे। हाँ, और जब सही वो बात, ये जरूरी पहले से इतना ज्यादा, जब इस्लाम का कीड़ा उनके अंदर नहीं होगा, वो जो कट्टरता है वो नहीं होगी, उसके साथ फिर अपना जब इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि आने वाली जनरेशन में ये नंबर्स काफी ज्यादा होंगे और पूरा इस्लाम का, मुसलमानों का नक्शा बदल जाएगा। ये लिख के ले लें आप। नहीं, चेंज तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट चेंज है साहिल भाई, बिल्कुल। मतलब मैं अपने घर का, मेरे बेटे बेटी का ही बताता हूँ ना, कि मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ा उनके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को उनको बहुत तरबियत करना पड़ी, मेरे को उनको दर्स करना पड़ा, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। बहुत इजीली जो है, मतलब मेरे बेटे का तो यह था कि मैंने कुछ उनसे शायद 2-4 बार बात करी होगी, और वो मुतमईन हो गया कि ये आइडियोलॉजी जो है इनह्यूमन है। तो वो तो बिल्कुल हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नई जनरेशन जो आएगी वहां तो और इजी हो जाएगा, और सोशल मीडिया भी। अच्छा, सेकंड चीज, और एक चीज और जरूर पूछूंगा मैं आपसे। जैसे क्या होता है कि मैं, वैसे मेरे मेरे जरिए तो मतलब कोई, मैंने 2-3 जनों से मतलब इस्लाम से थोड़ा उनको फारिग किया, दूर किया। लेकिन प्रॉब्लम हुई कि मैं, जैसे हमारा, मेरे वालिद का जो ड्राइवर है, तो वो एक्स मुस्लिम हो गया था। अभी क्या हुआ कि उसके घर में कुछ मतलब उसकी वालदा वगैरह की तबीयत वगैरह खराब हुई, तो उसका क्या नजरिया रहा कि मैं एक मुस्लिम हो गया, मैंने जो है अल्लाह के रसूल की मुखालफत करी, दीन की मुखालफत करी, तो मैं ये परेशानी में आ गया। तो अभी वो क्या, हमारे घर से जा, मतलब सिटी से जाके महाराष्ट्र में कोई जगह है इगतपुरी करके, हाँ, वहां जाके ताबीज वाबीज, हाँ वहां गया, वहां ताबीज बंधाया, नासिक गया, वहां ताबीज बंधाया उसने, और वो तो फिर मोमिन हो गया। और वैसे मेरे फ्रेंड का भी जिक्र किया था, मैंने आपको मेरे फ्रेंड का भी जिक्र किया था, तो तंजानिया में रहता। तो वो भी मोमिन बन गया वापस। तो ये इसी इस वजह तरह के से जो जो एक्स मुस्लिम बनता है ना, उसको प्रॉपरली आपने हर एंगल से उसको बातें पहुंचानी है, ताकि वो ये जो छोटी मोटी चीज है, घर पे कोई बीमार पड़ गया और कुछ परेशानी आ गई, तो इसमें आपने प्रॉपरली उसके जहन में लॉजिकल रैशनैलिटी डालना है, ताकि वो फिर से जो है वो पलटे नहीं। नहीं, ऐसे पशु पेश तो या साहिल भाई मुझे भी पेश आते थे, लेकिन मेरे पास क्या था कि आप लोगों का सपोर्ट था, मैं आपको कंटिन्यूसली सुनता रहता था, तो मैं उन चीजों में फंस नहीं पाया, उन पशु पेश से मैं निकल गया बाहर। लेकिन एक, जैसे आपके स्ट्रीम में आके जो इस्लाम जो है डिनाउंस करता है कि मैं, ठीक है, मैं आज इस्लाम को डिनाउंस कर रहा हूँ, अब उसको जो है उसका फॉलो अप नहीं होगा, उसका अगर फॉलो अप नहीं होता है, और वो समझ लें आपकी वो, अब इस मुस्लिम होकर तो अकेले ही रहेगा ना, वो, उसकी तो कोई कम्युनिटी है नहीं। सही। तो अपने आप को कैसे संभालेगा फिर? हाँ, तो उसके लिए कम्युनिटी हमको बनानी है ना भाई। वो तो कम्युनिटी हमको बनानी है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, ताकि एक
एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जब रहेगी तो और ज्यादा उसमें तकवीयत मिलेगी। यही अर्ज कर रहा था भाई मैं आपसे कि मैं आपसे एक बार पहले भी अर्ज किया था कि एक मुस्लिम के लिए भी आप है ना बाय मंथ ट्राई मंथ या 3-4 महीने 5 महीने पे स्ट्रीम रखें आप उनके लिए, ताकि ना वो दूर नहीं हो। तो आपके प्लेटफॉर्म तक जब तक अटैच्ड है एक मुस्लिम, वो मतलब ठिकाने पर रहेगा। जैसे मैं हूँ, मेरी बात करूं मैं आपको, तो मैं आज आप 1 साल से कंटिन्यूस आपसे जुड़ा हूं मैं, तो मैं फर्म हो चुका हूँ। मैंने इतना सुन लिया है कि अब इस्लाम मेरे ख्वाब तस्वुर में नहीं आ सकता। बिल्कुल, लेकिन नहीं करेंगे एक जो है ना अलग से महीने में एक स्ट्रीम जो है वो स्पेशल एक्स मुस्लिमों के लिए भी रखेंगे, ताकि उसमें जो भी नए पुराने एक्स मुस्लिम आके बात करना चाहता है उसमें आके कर सके। ये इस पे करेंगे सर। अच्छा, एक इस्लामिक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मिरानी भाई, जरा देख लेते हैं मोमिन है या नहीं है। ये वाली जो स्ट्रीम करेंगे ना साहिल भाई, वो कभी 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे करेंगे, क्योंकि हाँ वैसा करते हैं, 7 से 9 या 7 से 10 करेंगे। चलिए ठीक है अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। ठीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इस्लामिक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी इस्लामिक भाई अनम्यूट कर ले। इस्लामिक भाई आवाज आ रही है? जी जनाब अभी आ रही है। कैसे हैं आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे सिर्फ 8 से 10 मिनट बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले दरूद शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन व सल्ली तआला बिमा व अला आलि बिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक तआला बिमा व अला आलि बिमा इन्नका हमीदुम मजीद। ओके अच्छा सर। जी सर, कोई अच्छा, आयत या हदीस है जिसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम करार दिया है? वो पेश कर दे, 10 लाख लेके जाए सर। स्लेवरी से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, हम सबसे पहले ना कुरान मजीद को समझने का एक असलूब है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा वाइंड अप करता हूँ। एक असलूब में मैं ये क्या बात कह रहा हूँ, आप सारी चीजें एक्सप्लेन करना, मुझे पहले इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि क्या अल्लाह ने कुरान में कोई आयत नाजिल फरमाई जिसमें उसने नहीं, बराह रास्त कोई आयत या हदीस नहीं है, बराह रास्त कोई नहीं है, अभी तक मेरी नजर में नहीं कोई गुजरी, इनडायरेक्ट है। चलिए, मतलब 10 लाख मेरे बच गए, 10 लाख बच गए। हाँ, नहीं मेरी नजर से नहीं गुजरी, हो सकता है। अच्छा एक मिनट ना, ठीक है। अच्छा, सेक्स के स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करने वाली आयत है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हाँ जी हैं, डायरेक्टली हैं अलाउ करने वाली आयत। अच्छा भाई लोग, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने इस चीज को हराम करार दिया, लेकिन डायरेक्टली ये आयत जरूर है कि अल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव किया है, हलाल किया है। ओके, अब मैं आपसे बात कर लूं जरा। अच्छा कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि एक असलूब होता है कुरान मजीद को समझने का। उस वक्त पे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे ये आयत नाजिल की गई, पर अब देखें कि गुलामी को कुरान मजीद ने एक्सक्लूसिवली इस्लाम ने ख़त्म नहीं किया, पर उसको एक सही शक्ल दी। कैसे कि उस टाइम पे अगर गुलामों पे जुल्म होता था तो कहा कि गुलामों को बराबर सही तरह से खिलाओ। फिर उसके बाद गुलामी को कंडेम करने के लिए हर सज़ा में रखा कि कसम तो टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो। गुलामों को एक इंसानी रुतबा दिया गया। अच्छा, अगर इंसानी रुतबा दिया गया, ठीक है, इंसानी रुतबा अगर दिया गया तो उनके साथ सेक्स को अलाउ क्यों किया सर? सर सबसे पहली बात तो इसको मैं एक तरह से, सबसे पहली बात तो ये अल्लाह ताला ने भी जवाब में दिया कि विल ऑफ गॉड है, ठीक है? सेकंड चीज क्या 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 विल ऑफ गॉड है ये, ठीक है? ये खुदा, विल ऑफ गॉड, खुदा की विल है। अच्छा, सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं सर?
सर आज के सर्कमस्टांस में मैं इसे रिलेट नहीं कर सकता, पर मेरी अपनी राय तो मतलब यही रहेगी कि मैं तो इस असलूब में रखता हूँ कि किसी ना किसी हद तक ये खत्म किया, और जितनी मेरी सर रिसर्च मैं है बाकी मैं इस पे सर खत्म किया नहीं किया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं, ये बताइए। यार देखो, रेप गलत है, ठीक है, रेप गलत है, चाहे सेक्स बीवी विद का हो स्लेव्स या किसी का भी हो। हाँ, सर अगर विल है ना स्लेव की, अगर ठीक है सर स्लेव की अगर विल है सर तो इस्लाम ने एक सर रास्ता खोल दिया। सर सर सेक्स विद स्लेव्स को आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या बेगैरती समझते हैं? जबरिया सेक्स विद स्लेव को मैं खिलाफ समझता हूँ, और अगर जबर के बगैर हो तो फिर मेरे ख्याल से एक विल का रास्ता खोल दिया है। अच्छा, विल यानी पूरी बात जो है वो विल के ऊपर है, राइट? जी, क्योंकि देखिए इस्लाम का डिसिप्लिन इस पे खड़ा सर है ना, विल के इस्लाम ऊपर की है ना, बुनियाद इस पे तो खड़ी है। प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? अगर विल के ऊपर बात है तो प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? वो अल्लाह ताला ने एक समझ लीजिए वो बना दिया ना, रूल्स बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उसमें प्रोस्टिट्यूशन को गलत रख सर दिया। आपने और उसमें हवाला विल का दिया है ना सर। सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए विल होगी, तभी आपने करना है। तो अगर विल पे बात है तो प्रोस्टिट्यूशन में भी विल होती है, कंसेंट होता है, वो क्यों गलत है सर? जी, अब मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मुश्किल सवाल जब कर देते हैं तो आवाज गायब हो जाती है, आवाज नहीं सुनने में आती है। मेरा नेट खराब है। हेलो जी, अल्लाह आपको बचा रहा है। हमसाए का इंटरनेट जो है आप शायद हेलो इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, अल्लाह आ आपको गया, बचा रहा आवाज है। आ रही है, आवाज आ रही जी जी, आ रही हमको तो आवाज आ रही आपकी है। पहले से आ रही थी सर। सर हेलो पहले से आ रही थी आपकी आवाज। हेलो सर आवाज आ रही है आपको, यानी आपकी आवाज हमको आ रही है। जी, हेलो आवाज आ रही है। यार क्या अजीब इंसान है यार। जी, आप बताएं, आवाज आ रही है। जाओ यार, हमसाए के इंटरनेट के बजाय कुछ ढंग का इंटरनेट लेके आओ। आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है। नहीं आ अरे रही सर। आपको आवाज नहीं आ रही है, हमको तो आ रही है। जब इनसे सवाल किए जाए ना इनके जलेबी पे, तो इनको आवाज आना फिर बंद हो जाती है। इनका आवाज आ रही अल्लाह है, अब आ इनको रही है। बचाने लगता है। अल्लाह का करम है ये साहिल भाई। जी, आवाज आ रही है। हाँ, अल्लाह का करम है। हेलो दाल चावल गरम है, अल्लाह का करम है, दाल चावल गरम है। और इनका इंटरनेट नरम है। अल्लाह ने मोमिन क्या का भाई? ईमान बचा लिया इंटरनेट छीन के। बचा लिया, बचा लिया।